पाकिस्तान और IMF के दरमियान 12 जुलाई को स्टाफ लेवल मुआहदा तय पाया था, जिसके तहत पाकिस्तान को अगले 3 सालों में $7 अरब कर्ज की रकम मिलना है। मगर स्टाफ लेवल मुआहदे को तकरीबन 1.5 माह गुजरने के बावजूद अब तक IMF बोर्ड ने इसकी मंजूरी नहीं दी है, जिसकी वजह दोस्त ममालिक से $12 अरब का कर्ज की रकम रोल ओवर न होने को करार दिया जा रहा है। अहम बात यह कि वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कुछ रोज पहले यह दावा किया था कि IMF बोर्ड अगस्त के आखिर में मुआहदे की मंजूरी दे देगा, और अब वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने दावा किया है कि IMF बोर्ड से सितंबर में मुआहदे की मंजूरी की उम्मीद है। जबकि आज जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ मेलखम से गुफ्तगू में मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि कमर्शियल बैंकों से फंड्स की फराहमी के लिए मुस्बत बातचीत हुई है। बैनुल-अक़वामी एजेंसियों की जानिब से रेटिंग बेहतर होने से कमर्शियल बैंकों का रद्द-ए-अमल मुस्बत है। चीन, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात का रद्द-ए-अमल मुस्बत है। दोस्त ममालिक अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के जरिए IMF को एतमाद में लेंगे। इस हवाले से हम मजीद बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया द न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर साहब ने। मेहताब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। लिए इस उम्मीद का इजहार किया जा रहा था कि अगस्त में IMF का बोर्ड जो है वो अप्रूव कर देगा इस प्रोग्राम को, लेकर अब कहा जा रहा है कि सितंबर में होगा। ये रुकावट क्या आ रही है? क्योंकि माजी में हमने देखा है सऊदी अरब, चाइना और UAE से जो रोल ओवर की रकम है वो बासानी रोल ओवर हो जाती है, लेकिन अब तक की जो इतलात है 12 बिलियन में से $1 बिलियन की रोल ओवर होने के हवाले से आदमी खबर आई है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बुनियादी तौर पर ये जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप है ये एक मेजर इशू है, और जब तक IMF के प्रोग्राम के तहत ये पूरे 3 साल के लिए है और ये जो मौजूदा फाइनेंशियल ईयर 2024-25 इसकी कंफर्मेशन IMF के जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर्स हैं रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ के, उनकी तरफ से नहीं हो जाती, तब तक पाकिस्तान की तरफ से जो LOI है, लेटर ऑफ इंटेंट, जो मिनिस्टर फॉर फाइनेंस और गवर्नर स्टेट बैंक ने साइन करके भिजवाना है, उस टाइम तक पाकिस्तान जो है वो नहीं भिजवाएगा। तो अभी ये कंफर्मेशन का जो प्रोसेस है ये जारी है। एक तो आपने रोल ओवर की बात की, रोल ओवर में $12 बिलियन जो है वो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन मैं आपके सामने एक और बात भी रखना चाहता हूँ कि ना सिर्फ ये रोल ओवर है बल्कि कुछ इंक्रीमेंटल की बात भी हो रही है, कुछ इजाफा भी पाकिस्तान को करना पड़ेगा, और इस इजाफे के बायलैटरल के इजाफे के साथ साथ हमारी ये कोशिश और ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग इम्प्रूव हो, तो फिर ये जो मिडल ईस्ट बेस्ड बैंक्स हैं इनके पास भी पाकिस्तान वापस जा सके। चूँकि आज से 2 साल पहले तक ये जो कमर्शियल फाइनेंसिंग पाकिस्तान को अवेलेबल थी ये कम से कम $2.3 बिलियन थी पर एनम, जिसमें सिंडिकेट फाइनेंस भी थी और कमर्शियल फाइनेंस भी थी। तो पाकिस्तान की ख्वाहिश ये है कि कम से कम $1 बिलियन इसमें से इस साल जो है वो हमें मिले। लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी अगर वो मिल भी जाती है तो हमारा गैप मौजूद है। पिछले दिनों चंद दिन पहले जब स्टैंडिंग कमेटी और फाइनेंस की मीटिंग थी तो गवर्नर स्टेट बैंक से भी इसके बारे में बात हुई। वो इस सारे मामले को प्ले डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का कोई गैप नहीं है, लेकिन मैं आपको पूरी अथॉरिटी के साथ कंफर्म कर सकता हूं कि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का गैप अभी भी मौजूद है, एक प्रोसेस के अंदर हैं, और कोशिश ये है कि आइंदा चंद दिनों के अंदर हम उस फाइनेंसिंग गैप की कंफर्मेशन हासिल कर लें ताकि LOI को साइन करके भिजवाएं, और सितंबर के दौरान पाकिस्तान की कोशिश होगी कि ये $7 बिलियन का जो पैकेज है वो मंजूर हो जाए। जो फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब साहब की गुफ्तगू हुई है अशरफ मेलखम साहब से, जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैं, उनको ये बताया गया है कि जो 37 मंथ्स का पीरियड है IMF प्रोग्राम का, उसमें तकरीबन एक्स्ट्रा जो फंडिंग चाहिए होगी फाइनेंसिंग वो $3 बिलियन की, और इस साल $2 बिलियन की ज़रूरत होगी। और आप कह रहे हैं कि उसके लिए मिडिल ईस्ट के बैंक्स से भी जो है रब्ता कर रहे हैं। लेकिन मुझे बताइएगा कि मेहताब साहब, पिछले साल 2023 में हमने देखा कि पाकिस्तान के जो माली हालात थे ख़राब थे, बातें हो रही थी डिफ़ॉल्ट की, हमारे रिजर्व $3-3.5 बिलियन तक आ चुके थे। उस वक्त से लेकर हम काफ़ी बेहतर पोजीशन में हैं, तकरीबन $9.5 बिलियन के रिजर्व्स हैं, क्रेडिट रेटिंग कुछ हद तक हमारी बेहतर हुई है। तो क्या वजह है कि उस वक्त रोल ओवर हो गया, और इस वक्त जबकि IMF कह रहा था कि आप अपने जो फ्रेंडली नेशंस हैं उनसे 3 साल का रोल ओवर करवाएं, लेकिन फिर खबर आई कि शायद 1 साल के लिए वो माने, लेकिन वो भी अभी हतमी नहीं हुआ है। तो उसमें कोई रुकावट है या आप समझते हैं सिर्फ ये एक टाइम लगता है इस प्रोसेस में और ये हो जाएगा बासानी? देखिए, रोल ओवर तो एक प्रोसेस है और उम्मीद ये है कि ये हो जाएगा। लेकिन मैं पहले जैसे आपको बताया कि सिर्फ रोल ओवर का इशू नहीं है, कुछ इंक्रीमेंटल की भी कोशिश जो है वो जारी है। हम चाहते ये हैं कि हम बायलैटरल से भी थोड़ा इंक्रीज करवाएं, तो उस प्रोसेस के अंदर जो है वो टाइम लगेगा, इस वजह से ये टाइम लग रहा है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट तरीन बात है
वो यही है जो आपने मेंशन भी की कि पहले ख्वाहिश थी कि हम 3 साल के लिए रोल ओवर हासिल कर लें, लेकिन वहाँ से बिल्कुल क्लियर कट हमें ये कहा गया है कि 1 साल का रोल ओवर जो है वो पाकिस्तान को मिलेगा। ये प्रोग्राम बिल्कुल आपने ठीक कहा कि 3 साल का है, लेकिन पहले साल की जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का गैप है, फाइनेंस मिनिस्टर बिल्कुल $2 बिलियन की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एस्टिमेट्स को सामने रखें तो $2 बिलियन से थोड़ा सा शायद ज्यादा बनता है। बहुत लेकिन